आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? जी, मुझे आई थिंक एक जुबिलिएंट फूड अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 567 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली है, टारगेट 600 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 552 का। और दूसरा मुझे एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है, 520 के आसपास है और उसका भी पोजिशनल मुझे टारगेट लग रहा है 545 और 555 तक जा सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 505। आई थिंक एलआईसी में एक अप ट्रेंड रैली के बाद एक करेक्शन हुआ था। आई थिंक स्टॉक रिवर्सल के साइंस दे रहा है और जैसे कि आपने कहा कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो जो स्टॉक सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है वहीं पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो ये दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक्स जहां पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है लेकिन बाजार ओवरबॉट है, इसलिए इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स की ये नीश है कि वो आपके लिए वो स्टॉक्स ढूंढ के लाएंगे जहां आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल दिख रहा हो, रिवॉर्ड ज्यादा और रिस्क कम हो। सुदीप, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? आप तक आवाज आ रही है? सुदीप, कैन यू हियर मी? आज सुदीप से आवाज पहुंच नहीं रही। या सुदीप जी, नहीं बताएं अभी अपने ट्रेड्स अभी बताएं। नमस्कार प्रियंका जी नमस्कार। एंड सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जो हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट है पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है, पर एक सेक्टर जो अब बाहर निकल रहा है और बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें एक मोमेंटम ये सेक्टर में देख रहे हैं केमिकल्स में। तो उसमें से मेरा पहला स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। लॉन्ग टर्म में तो अगर हम स्टॉक का अगर पिछले 3-4 साल का एक ट्रेजेक्टरी देखें तो एक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही है, पर पिछले 1.5-2 साल से दीपक नाइट्रेट एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल जो पिछले 2-3 दिन से अगर हम देखें, जो हिसाब से प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ये जनवरी 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे अब स्टॉक वापस आ गया और ये 2 साल का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है दीपक नाइट्रेट में एक अच्छा मोमेंटम है। डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट स्ट्रक्चर्स पे ये पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे से स्टॉक 2420 के स्टॉप लॉस से हम इसको 2600 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्रेट अगले 3 से 5 सत्रों के लिए खरीद सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स का यदि हम चार्ट देखें तो टाटा मोटर्स में जो हिसाब से 730 725 पिछले 2-3 दिन से स्टॉक एक बार रेजिस्ट कर रहा था और आज स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ। और यदि देखें तो ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स ही अभी फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स को खरीदा जा सकता है 723 के स्टॉप लॉस के साथ 765 770 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे हमें आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है ऑटो सेक्टर में से स्पेसिफिकली। ये दो शेयर और दोनों के दोनों सेगमेंट आज हम देखने की फ्लेवर में भी हैं। केमिकल स्टॉक्स कल बहुत तेजी से चल रहे थे, आज भी वहां उनका फोकस है। दीपक नाइट्राइट को खरीदने की सलाह है 2600 के टारगेट के लिए। और दूसरा शेयर है टाटा मोटर्स, 765 पहला टारगेट और दूसरा जो टारगेट है 770 रुपए का। अगले 2 से 3 दिन की वैरायटी इन स्टॉक्स की है, इन कॉल्स की है। आखिर में हम अंशुल जी से जानेंगे कि उनके ट्रेड्स कौन से हैं। अंशुल जी बताइए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है, कहां पर कन्विक्शन आ रहा है आपका? देखिए अभिषेक जी, जैसा अभी मैंने अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया कि एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं, तो मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड अवॉइड करूंगा और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जहां स्टॉक्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, मैं वहां पे डिलीवरी पिक करना ज्यादा पसंद करूंगा। वन पॉइंट सोल्यूशन स्टॉक का नाम है। 20 नवंबर का जो वीकली हाई लो है, इसके अंदर 4 वीक स्पेंड हो चुके हैं और आज ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ हम चल रहे हैं। ये करंट वीक में जो ओपन हुआ है वो ओपन लो की फॉर्मेशन है, तो 52 के आसपास इसमें बाइंग रहेगी। 50 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। 56 57 इसका रेजिस्टेंस है, इसी को मैं टारगेट की तरह यूज करूंगा। और 57 एक बार निकलता है तो फिर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग होगा 70 के टारगेट के साथ। तो अगले 2 से 3 दिन का व्यू है तो 57 का टारगेट रहेगा। 2 से 3 हफ्ते का व्यू है तो 70 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। फिर से जरा स्टॉक का नाम लेंगे आप? सॉरी, कौन सा शेयर आपने रेकमेंड किया अंशुल, जरा एक बार फिर से नाम लेंगे आप? वन पॉइंट सोल्यूशन। ठीक है, हमारे डेटाबेस में फिलहाल नहीं है, इसको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे और फिर से वो शेयर हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। लेकिन